Hello students, welcome in this video, and this video is for class 9th CBSE and RBC. Okay, and this is the fourth chapter of the book Moments, and in the Kingdom of Fools, and there is an introduction of the chapter. It is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. Who are the fools in this story? What happens to them? ऐसा माना जाता है कि जो मूर्ख है वो बड़े खतरनाक होते हैं, केवल चतुर आदमी ही उनको मैनेज कर सकते हैं। इस कहानी में मूर्ख कौन है और उनके साथ क्या होता है? इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स। एक राज्य में जो है एक पागलों का राज्य साम्राज्य था, वहाँ राजा और मंत्री दोनों ही इडियट थे, मूर्ख थे। दे डिड नॉट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स, और वो नहीं चाहते थे कि वो दूसरे राजाओं की तरह अपना राज्य चलाएं। सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वे रात को दिन बना देंगे और दिन को रात बना देंगे, यानी कि जो काम दिन में होते हैं वो रात को होंगे, रात को होने वाले काम दिन में होंगे। दे ऑर्डर दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट। उन्होंने हर आदमी को इस बात का ऑर्डर दिया कि उनको रात में जागना होगा। टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेस ओनली आफ्टर डार्क। उन्हें अपने खेतों में और अपने व्यवसाय को चलाने के लिए अंधेरे में ही जाना, यानी कि अंधेरे के बाद जाना पड़ेगा, जब अंधेरा हो जाएगा। एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप। और जब सूरज निकल आएगा तो उसके बाद उन्हें सोने जाना है। एनीवन हु डिसओबेड वुड बी पनिश्ड विद द डेथ। और अगर कोई भी अवज्ञा करेगा तो उसको मौत की सजा मिलेगी। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड एज फियर ऑफ डेथ। और लोगों ने डर के मारे ऐसा ही किया जैसा उन्हें बताया गया था। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट। और राजा और मंत्री दोनों ही अपनी इस कार्य की सफलता के ऊपर खुश हुए। वन डे गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी। और एक दिन जो गुरु है और उसका जो चेला है, यानी कि जो उसका शिष्य है, वो एक शहर में वहाँ पहुँचे। इट वॉज ए ब्यूटीफुल सिटी। एक सुंदर शहर था। इट वॉज ब्रॉड डिलाइट। यहाँ पर दिन का उजाला था। बट देर वॉज नो वन अबाउट। किंतु उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। एवरी वन वाज स्लीप। हर कोई नींद ले रहा था, यानी कि नींद में था। नॉट ए माउस स्टेरिंग। उन्होंने एक चूहे को भी वहाँ से गुजरते नहीं देखा। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाई डे। यहाँ तक कि वहाँ के जानवरों को भी दिन में सोने की आदत डाल दी गई। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाई वॉट दे सा अराउंड देम एंड वंडर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग। और दोनों अजनबी जो थे, यानी कि गुरु और जो शिष्य थे, वो इस बात के लिए आश्चर्यचकित थे कि उन्होंने जो अपने चारों तरफ देखा, और वो शाम तक भटकते रहे, उस कस्बे के अंदर शाम तक भटकते रहे। When suddenly the whole town woke up and went about its nightly business। और उसके बाद अचानक से ही सारा जो शहर था वो जाग गया, कस्बा पूरा जाग गया, और उसके बाद अपने रात के बिजनेस के अंदर वो लग गए। द टू मैन वर हंग्री। ये दोनों आदमी जो तो भूखे थे। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन। अब दुकानें खुल गई। दे वर वेंट टू बाय सम ग्रॉसरी। और वो कुछ सामान खरीदने के लिए गए। ग्रॉसरीज यानी कि सामान खरीदने के लिए गए। टू देयर एस्टोनिशमेंट। और अपने उत्साह में, यानी कि आश्चर्य में, दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम सिंगल डूडू। उन्होंने देखा कि यहाँ पर प्रत्येक चीज़ का भाव एक ही है, वो है केवल एक डूडू में, यानी कि एक डूडू में आप कुछ भी खरीद सकते हो। वेदर दे बॉट ए मीजर ऑफ राइस और बंच ऑफ बनानाज। और उन्होंने उसके बाद जो है चावल का कुछ चावल उन्होंने खरीदे और उन्होंने केलों का एक गुच्छा ले लिया। इट कॉस्ट ए डूडू। केवल उनका एक डूडू ही लगा। द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड। और गुरु और उसका शिष्य जो है वो बड़े प्रसन्न हो गए। दे हैड नेवर हियर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस। उन्होंने पहले कभी भी इस चीज़ के बारे में नहीं सुना था। दे कुड बाई ऑल द फूड दे वांटेड फॉर ए रूपी। और जो भी उनको खाना लेना था वो केवल 1 रुपये में वो खरीद सकते थे। वैन दे हैड कुक्ड एंड ईटन। जब उन्होंने खाना पकाया और खा लिया, द गुरु रियलाइज दैट दिस वाज ए किंगडम ऑफ फूल्स। तो गुरु ने महसूस किया कि ये साम्राज्य जो है वो मूर्खों का साम्राज्य है। एंड इट वुड नॉट बी ए गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर। और उनके लिए उचित नहीं होगा कि वो और अधिक समय तक यहाँ पर रुके। दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो। उन्होंने कहा यह जगह हमारे लिए नहीं है, हमें चलना चाहिए। ही सेड टू हिज डिसिपल। उसने अपने शिष्य से कहा। बट द डिसिपल डिड नॉट वांट टू लीव द प्लेस। किंतु वह शिष्य जो था, यानी कि गुरु का जो चेला था, वो उस जगह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। एवरीथिंग वॉज चीप हेयर। यहाँ पे सब कुछ सस्ता था। ऑल ही वांटेड वॉज गुड चीप फूड। यहाँ पे सब कुछ अच्छा और सस्ता भोजन था जो उसे चाहिए था। द गुरु सेड। गुरु ने कहा
दे आर ऑल फूल्स, वो सभी पागल है, मूर्ख है। दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग, ये कहानी ज़्यादा समय तक नहीं चलेगी, मतलब ऐसा ज़्यादा लंबे समय तक नहीं होगा। एंड यू कांट टेल वॉट विल टू डू यू नेक्स्ट, और तुम इस बारे में कुछ नहीं बता सकते कि वो तुम्हारे साथ अगले पल क्या कर सकते हैं। बट द डिसिपल वुड नॉट लिसन टू द गुरुज विजडम, किंतु उस शिष्य ने गुरु के कहे हुए उन चतुर शब्दों यानी कि चतुराई भरे शब्दों को नहीं सुना। ही वॉन्टेड टू स्टे, वो वहीं पर रुकना चाहता था। द गुरु फाइनली गिव अप एंड सेड, और गुरु ने अंत में उससे कहना छोड़ दिया, यानी कि उससे कुछ नहीं कहा और केवल यही कहे, डू वॉट यू वांट आई एम गोइंग, ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा है वो करो, मैं जा रहा हूँ। एंड लेफ्ट, और चले गए। द डिसिपल स्टेड ऑन, वो शिष्य वहीं पर रुका रहा। एट हिज फिल एवरी डे, और वो पेट भरकर खाना खाने लगा। बनानाज एंड घी एंड राइस एंड वीट, जैसे कि केले, घी, चावल एंड गेहूँ। एंड ग्रू फैट लाइक ए स्ट्रीट साइड सेक्रेड बुल, और किसी यानी कि गली में घूमने वाले एक आवारा मोटे तगड़े सांड की तरह मोटा हो गया। वन ब्राइट डे, एक सुनहरे दिन, ए थीफ ब्रोक इनटू ए रिच मर्चेंट्स हाउस, एक दिन एक चोर जो था वो एक अमीर व्यापारी के घर में घुस गया। ही हैड मेड ए हॉल इन द वॉल, उसने दीवार में एक छेद बनाया। एंड स्निक्ड इन, और उसके अंदर चला गया। एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, किंतु जब वह अपना लूट का सामान वापस लेकर आ रहा था, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड, तो घर की जो दीवार है वो ढहकर गिर गई। एंड किल हिम ऑन द स्पॉट, और वो जो चोर था वहीं पर ढेर हो गया। हिज ब्रदर रेन टू द किंग एंड कंप्लेन, और उस चोर का भाई जो है राजा के पास गया और उससे शिकायत की, योर हाइनेस महाराज, व्हेन माय ब्रदर वाज परजुइंग हिज एंशिएंट ट्रेड, कि मेरा भाई जब अपने पुरातन यानी कि अपने पुराने व्यवसाय को कर रहा था या उसमें संलग्न था, ए वॉल फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम, तो एक दीवार उसके ऊपर गिर गई और उससे वो मर गया। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, और उसने इसका आरोप जो है उस व्यापारी के ऊपर लगाया, यानी कि इसमें व्यापारी का दोष है। ही शुड हैव बिल्ट ए गुड ए स्ट्रॉन्ग वॉल, उसे एक अच्छी और मोटी दीवार बनानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस, तुम्हें जो है उस गलत करने वाले आदमी को सज़ा देनी चाहिए, और इस इनजस्टिस यानी कि अन्याय के लिए उसके परिवार के ऊपर आपको करुणा दिखानी चाहिए। कंपेंसेट का मतलब होता है करुणा दिखाना। द किंग सेड, राजा ने कहा, जस्टिस विल बी डन, न्याय जरूर होगा। डोंट वरी, चिंता मत करो। एंड इट वंस समन द ओनर ऑफ द हाउस, और ऐसा करो जल्दी से जल्दी उस घर के मालिक को बुलाकर लेके आओ। वैन द मर्चेंट अराइव द किंग क्वेश्चन हिम, किंतु जब व्यापारी वहाँ पहुँचा तो राजा ने उससे क्वेश्चन किया, व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। सच एंड सच योर हाइनेस, महाराजा मेरा नाम यही है, ठीक है। वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस, क्या उस समय तुम घर पर ही थे जब इस मरे हुए आदमी ने तुम्हारे घर पर यहाँ डाका डाला था। यस माई लॉर्ड, ही ब्रॉक इन एंड द वॉल वॉज वीक, हाँ महाराज, वो मेरे घर के अंदर घुसा था और मेरे घर की दीवार कमज़ोर थी। इट फेल ऑन हिम, उसके ऊपर गिर गई। द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, और उस दोषी ने अपनी सज़ा में अपने यानी कि अपने आप को शर्मिंदगी महसूस की, यानी कि वो क्षमा मांगने लगा, अपने दोस्त के लिए क्षमा मांगने लगा। योर वॉल किल दिस मैन्स ब्रदर, इस दीवार ने यानी कि तुम्हारी दीवार ने इस आदमी के भाई को मार दिया। यू हैव मर्डर्ड ए मैन, तुमने एक आदमी की हत्या की है। यू हैव टू पनिश यू, तुम्हें इस बात की सज़ा देनी पड़ेगी, हमें इस बात की सज़ा तुम्हें देनी पड़ेगी। लॉर्ड, महाराज, सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, उस असहाय व्यापारी ने कहा, आई डिड नॉट पुट अप द वॉल, किंतु दीवार मैंने नहीं गिराई। इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वॉल, किंतु इसमें तो वास्तविक रूप से उस आदमी का दोष है जिसने कि इस दीवार को बनाया है। ही डिड नॉट बिल्ट इज राइट, और उसने दीवार को सही नहीं बनाया। यू शुड नॉट पनिश हिम, यू शुड पनिश हिम, और तुम्हें उसे सजा देनी चाहिए। हु इज दैट, वह कौन है। माई लॉर्ड महाराज, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, ये दीवार मेरे पिताजी के टाइम की बनाई हुई है। आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ। ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, ही लिव्स नियर बाई, वह आदमी अब बूढ़ा हो चुका है और पास में ही रहता है। द किंग सेंड आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रेक लेयर हु हैड बिल्ट द वॉल, और राजा ने अपने दूतों को उस मिस्त्री को बुलाने के लिए भेजा जिसने दीवार बनाई थी। दे ब्रॉट हिम टाइड हैंड एंड फुट, और वे उसे लेकर आए उसके हाथ पैर बांधकर। यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैन वॉल इन द फादर्स टाइम, क्या
तुम ही थे वहाँ, यानी कि वही वहाँ पर तुम ही थे जिसने कि उस आदमी के दीवार को तुमने बनाया था उसके पिताजी के समय में। यस माई लॉर्ड आई डिड, हाँ महाराज मैंने ही उस दीवार को बनाया था। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक्स एंड द रेस्ट ऑफ द चैप्टर आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके।